आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस बार उनके कुछ ऐसा कीड़ा काटा कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम ये डेट 1 अगस्त से करेंगे। इससे हुआ क्या कि 1 जनवरी से लेकर के 1 अगस्त, देखिए हर आदमी क्या है, एक माइंड मेकअप करके बैठा होता है कि यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और इस बार मैं सरकारी नौकरी ले लूंगा। अब अचानक से आप ऐसा करते हो कि आपने 8 महीने उस टाइमिंग को बढ़ा दिया, तो इस दौरान इन 8 महीने में जितने भी बच्चे उस दौर में जन्मे हैं वो पेपर नहीं दे सकते, यानी कि उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उन्होंने तैयारी की भी की लेकिन वो एग्जाम नहीं दे सकते। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी हरकत एसएससी को करनी चाहिए? अगर उनको ऐसी हरकत करनी थी तो क्या वो लास्ट ईयर नहीं बता सकते थे कि अगले साल से ऐसा करेंगे, आप अपना इसी को लास्ट अटेम्प्ट समझे? ये वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यानी मैं ये देख रहा हूं कि एसएससी अपने आप में एक ऐसी संस्था बन चुकी है जिसको कंट्रोवर्सी में बहुत मजा आता है। उसको मजा आता है कि उसकी चर्चा होती रहनी चाहिए। मतलब यह है कि हम अच्छा काम करके चर्चा कम कराएंगे, हम बकवास करके ज्यादा कराएंगे। कभी हम यूएफएम लेकर आएंगे, कभी हम एज हटा देंगे बच्चों की। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि अगर कोई भी रूल आज आ रहा है, आज कोई भी नया रूल आ रहा है, तो वो आज के बाद अगर कोई क्राइम होगा तो उस पर लागू होगा, पीछे वालों पे नहीं होगा। आप पीछे वालों पे नया रूल बना के कोई भी कानून अप्लाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि कोई भी ऐसा नियम ना बने जिससे किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचे, भले ही तमाम दोषी छूट जाएं। लेकिन एसएससी इसका उल्टा ही कर रहा है। वो ये भूल गया है कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा न्यायालय क्या कहता है। उसको अपनी मर्जी से सब कुछ करने का अधिकार हो गया। ऐसे लग रहा है सरकार ने कह दिया है कि तुम जो चाहो कर सकते हो। आप बताओ एसएससी, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, तमीज से बोलने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, कि क्या तुझे नहीं लगता कि तू पहले 2018 या 2019 या लाइक 2020 का पहले पूरा रिजल्ट दे दे, फिर तुझे 2021 का एग्जाम कराना चाहिए? लेकिन तू क्या करती है, तू पहले 2020 का रिजल्ट नहीं देगी, 2021 का प्री करा लेगी। इससे क्या होता है, बच्चा दोनों एग्जाम में बैठ रहा है। वेटिंग लिस्ट तू लेकर नहीं आ रही, इतने दिन हो गए। कभी तू नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को फंसा लेती है। मतलब तुझे कंट्रोवर्सी करने की आदत पड़ गई है क्या? तू कैसी महिला है जो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रही? और सबसे कमाल की बात यह है कि तेरे ससुर, सरकार साहब सब बैठे हुए हैं, वो तेरे से कुछ पूछते नहीं है। उन्होंने तुझे इतनी छूट दे दी कि भाई ये हमारी ऐसी बहू है, ये राज करेगी दुनिया पे, इससे कोई कुछ काम नहीं कराएगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा, ठीक काम कर रही है, सही काम कर रही है, ये जो चाहेगी वो करेगी। एक ऐसी बहू बन गई है जो सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज अपनी औकात में आकर के जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा ये सोचता है कि वो अपने परिवार को, उसके परिवार के 50 साल इस बात पे निर्भर हैं कि उसकी नौकरी लगेगी तो उसकी पीढ़ी सुधरेगी। 50 साल, 4 साल से वो तैयारी कर रहा है, और तुम्हारे एक ऐसे टुच्चे से छोटे से डिसीजन से अगर वो बाहर हो जाता है तो उस पे, उसके परिवार पे क्या बीतेगी ये तुम नहीं सोच सकते। समझ में आ रही है बात? तो मैं ये एसएससी को वार्निंग भी देता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि आप ये चीज ठीक करें, और आप इस बार ये बता दें नोटिफिकेशन डाल के कि अगली बार से हम 1 अगस्त से करेंगे, बट इस बार ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है यूआर कैटेगरी वालों के लिए, जर्नल वालों के लिए होता दिख रहा है। तो ये भी एक बहुत दुख की बात है कि मतलब हम क्या चाहते हैं। हम तो समाज में जो पहले से एक डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, जिसको हम चाहते हैं कि वो खत्म हो, और तुम इस तरीके से फिर ये भेदभाव पैदा कर रहे हो कि आज जर्नल का बच्चा 27 साल का नहीं भी था और तुमने उसको तुरंत करके और उसको एग्जाम से बाहर कर दिया। अरे भाई, कहना क्या चाहते हो? तो मेरी गुजारिश है कि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे कि एसएससी ने जो ये नौटंकी फैलाई है, मैं क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे नमूने देख रहे होंगे जिनको अभी इस चीज से मतलब नहीं है, तो बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने ये सोचा था कि ये आखिरी अटेम्प्ट है और इस बार तो हम सिलेक्शन ले ही लेंगे। अब इसमें बहुत सारे लोग ज्ञान देने आएंगे कि वो आखिरी अटेम्प्ट के लिए ही क्यों बैठे थे। अरे हर आदमी कोशिश करता है। केएफसी वाले को 65 साल में सफलता मिली। मोदी साहब कब से मेहनत कर रहे थे, तब जाके बुढ़ापे में पीएम बने। तुमको क्या लगता है कि हाल हो जाता है सब कुछ? आदमी तैयारी करता है, कुछ लोग तुरंत सफल हो जाते हैं। योगी जी को देख लीजिए, तुरंत हो गए सफल, नई उम्र में हो गए। बहुत लोग नहीं हो पाते। सबका अपना अपना हिसाब किताब है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि ये सरकार तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। कल हम ट्विटर पे भी कैंपेन चला ही रहे हैं लगातार, और करें। और फिर जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, मतलब इतना दुख लगता है भीगती हुई बारिश में। मैं सिर्फ कोविड पॉजिटिव था, इसीलिए नहीं आ पाया था उस टाइम पे, मैं आना चाहता था। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम एसएससी को अभी छोड़ देते हैं तो ये फिर कुछ ना कुछ ऐसा
CHSL में भी लेके आएंगे, CPO में भी लेके आएंगे, MTS में भी लेके आएंगे। यानी इन्होंने कसम खा ली है कि हम जनरल वाले लड़कों को बाहर अब वैसे तो कर नहीं सकते, अब इस तरीके से कर देंगे कि फॉर्म भरने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। तो कल आखिरी तिथि है इस चीज की। SSC इस चीज को अभी बदले और उन बच्चों को भी मौका दे जो 1 जनवरी और 1 अगस्त के बीच में जन्मे हैं। ये मेरी गुजारिश भी है और वार्निंग भी है, क्योंकि गलती पे तुम हो और हम जैसे लोगों का ये फर्ज है कि समाज में, देश में कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो हम उस पर आवाज उठाएं, उस पर बोलें। और सबको बोलना चाहिए। मैं कहता हूं बड़े बड़े मीडिया चैनल, इन सबको भी ये देखना चाहिए कि जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, आज ये ट्रेंड हो गया है, कोई भी मीडिया वाला आता है, यहां बच्चों से पूछ ली, मतलब फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वो भी बच्चों से पूछ ली क्या इशू है, चैनल पे दिखा दे। अरे क्यों? तुम्हें हक है कि तुम जाके SSC के चेयरमैन से भी पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। मीडिया के पास ये राइट्स हैं और उसको इस राइट्स का यूज करना चाहिए कि पहले बच्चों से उनका इशू पूछे। मुझे आज भी याद है 2017 में जब हमने आंदोलन किया था, पेपर आउट हुआ था, तो चेयरमैन साहब मिला के पूछ भी रहे थे कि इशू क्या है। आज तो मतलब इतनी तानाशाही हो गई कि SSC के बाहर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और किसी को कोई मतलब नहीं है। SSC ने एक नोटिस जारी करके ये नहीं कहा कि हाँ हम इस चीज पे सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, और आपको करना कितना कुछ है, कोई बहुत एफर्ट आपको नहीं डालना। ठीक है आपने गलती की,